हेलो दोस्तों, एस्ट्रो शॉक ऑडिशन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। आज है 27 अगस्त 2024, मंगलवार का दिन। इस दिन प्री मार्केट रिपोर्ट में प्रस्तुत कर रहा हूँ। सुबह के लगभग 7 बजे है। टेक्निकल डाटा, लेवल, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, न्यूज़ फ्लो, इन सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और कुछ स्टॉक्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, इसको कृपया पढ़ी जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं। ये भी नोट करके रखिएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। दोस्तों, कल अमेरिकन मार्केट कंसोलिडेशन जोन में गया, टाइम पास किया। अमेरिकन मार्केट ने भी केवल 65 पॉइंट यानी 65 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया। और अभी सुबह डाउ फ्यूचर लगभग 40 पॉइंट माइनस में चल रहे हैं, 40 पॉइंट माइनस में चल रहे हैं डाउ फ्यूचर। जापान का मार्केट फ्लैट टू निगेटिव है, यूरोपियन फ्यूचर भी फ्लैट टू निगेटिव है। और हमारा जो गिफ्ट निफ्टी है वो 50 पॉइंट माइनस में दिखा रहा है, यानी गैप डाउन ओपन होने के संकेत दे रहा है 50 पॉइंट। यानी बहुत महीनों के बाद, या आप कह सकते हैं आपकी ये चमत्कार हो गया कि गिफ्ट निफ्टी माइनस में दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है, मैं बोल रहा हूँ। सुबह 9:15 बजे अलग रूप में हो सकता है, 9:15 बजे ओपन होने के बाद अलग रूप में हो सकता है। ये आप ध्यान में रखिए, ठीक है। तो अभी सुबह 7 बजे तो अभी 50 पॉइंट माइनस में दिखाने का एक बहुत बड़ा मौका दिखा रहा है गिफ्ट निफ्टी। ओके, तो पुट वालों की आंखें धन्य धन्य हो रहेगी, क्योंकि पुट वाले ये देखने के लिए तरसते रहेंगे, और तरसते हैं और तरसते थे पिछले कई दिनों से, लगातार महीनों से, लगातार सालों से, लगातार आप भी बोल सकते हो, ठीक है। सी तो ये पुट वालों को एक 50 पॉइंट माइनस में चल रहा है, इतना खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको गिफ्ट निफ्टी का चमत्कार मालूम है और डीआई का चमत्कार मालूम है। क्योंकि कल फिर से डीआई ने 1900 करोड़ का, यानी 1900 करोड़ के आसपास का माल बाइंग किया है। लगातार 2 या 3 हज़ार करोड़ का माल हर दिन ले रहे हैं, जैसे कि उनकी जेब में से पैसा आ रहा है और वो खुद खर्चा कर रहे हैं और आपको दे रहे हैं। सो ये म्यूचुअल फंड वाले लोगों का पैसा जो होता है डीआई का, वो हम लोग देते हैं, ठीक है। और मार्केट ओवरबॉट के ऊपर ओवरबॉट हो रहा है, लेकिन ये लोग खरीद कर रहे हैं कंटिन्यूस। इनको प्रॉफिट बुकिंग तो मालूम नहीं है, क्योंकि उनके पास टारगेट फिक्स है, टारगेट दिया गया है उनको, फिक्स टारगेट, जिसके ऊपर वो काम कर रहे हैं, ठीक है। वही कल एफआई की जो बाइंग है वो धीमी पड़ी। सिर्फ 500 करोड़ यानी 500 करोड़ के आसपास का माल कैश में बाई किया एफआई ने। यानी एफआई निरंतर प्रॉफिट बुकिंग तो कर रहा है, और बाइंग किया तो छोटी क्वांटिटी में कर रहा है। बाकी पुट कॉल रेशो में देखा जाए तो कंप्लीटली ओवरबॉट है निफ्टी, 1.32 के आसपास पुट कॉल रेशो है, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है उसको। ओके, थोड़ा बहुत नीचे लेके आते हैं और फिर कंसल्टेशन करके फिर ऊपर लेके आते हैं। ये तो हर दिन का बहाना है। और कॉल राइटर और पुट राइटर की चांदी हर रोज़ धन धनाधन कमा रहे हैं वो लोग। और कॉल और पुट ऑप्शन बायर्स गैप अप होने के बाद यार कुछ हो सकता है, तो बाद में कॉल वालों को भी कुछ मौका नहीं मिलता, और पुट वाले तो हमेशा लॉस में रहते हैं। ऐसा हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट है। ओके, हिस्ट्री में रिकॉर्ड कर रहा है, हिस्ट्री में हर दिन रिकॉर्ड करते जा रहा है। और कल उसने 25,010 के आसपास का क्लोजिंग दिया, 25,010 के आसपास का, लगभग 190 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया। ओके, सो अमेरिकन मार्केट जितना उछला नहीं है फेड के डिसीजन के बाद, उतना ही, उससे ज़्यादा पिछले कई दिनों से हमारा मार्केट उछल रहा है। जैसे कि हमारे मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट घटाया गया है। ओके, सो ज़बरदस्त तेज़ी हमारे मार्केट में। वन वे निफ्टी लगभग 8 से 10 सेशन में कंटिन्यूस ऊपर जा रहा है, और ऐसे ही कंटिन्यूस ऊपर जाएगा तो 50,000 या 1 लाख बहुत कम महीनों में आ सकता है। और उनको जो टारगेट दिए गए हैं ऊपर के लेवल से, कुछ भी हो लेकिन आपको आगे ही जाना है, प्रॉफिट बुकिंग कतई नहीं करना है, तो ये अचीव हो सकता है बहुत जल्दी। वही बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्म कर रहा है। बैंक निफ्टी इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर नहीं जा रहा है, 51,500, 51,500 के ऊपर नहीं जा रहा है दोस्तों। ये थोड़ी चिंताजनक बात है, लेकिन निफ्टी हमेशा ऊपर जा रहा है। पुट कॉल रेशो बैंक निफ्टी का
एक के आसपास है। बैंक निफ्टी का तो पुट कॉल रेशो ठीक ठाक है, क्योंकि 214 पॉइंट 214 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया था कल के सत्र में 51,150 के पास, 51,150 के पास। बैंक निफ्टी तो 190 पॉइंट प्लस में लगभग क्लोज हो गया था 25,020 के 25,010 के पास, 25,010 के पास। सो इंडिया विक्स कल फिर से बढ़ा 1.5-2% और इंडिया विक्स अभी 14 के आसपास स्लोली आ रहा है दोस्तों। और कल इतना मार्केट ऊपर था लेकिन इंडिया विक्स ज़्यादा था। इसका मतलब क्या होता है कि ऊपर के लेवल पे डर है, लेकिन डीआई कंटिन्यूस बाइंग कर रहा है, इसके लिए सेलिंग नहीं आ रही है। ओके, सो ये चीज़ है। और आज मार्केट थोड़ा सा सहमा हुआ दिख रहा है, लेकिन दिख रहा है, देखेंगे क्या होता है। सो फिर से वही नाटक हो जाएगा, टाइम पास, फिर एक छोटे रेंज में घूमना। लेकिन एक चीज़ है कि मंथली एक्सपायरी के दिन है दोस्तों। मंथली एक्सपायरी यानी सिर्फ 2 दिन बचा है। आज मंगलवार है, गुरुवार को एक्सपायरी है निफ्टी की, मंथली एक्सपायरी। सो मंथली एक्सपायरी के वीक में जनरली क्या होता है, वोलेटिलिटी होती है, लेकिन इस बार वो मिसिंग है। इस बार टाइम पास की रेंज चल रहा है कंटिन्यूस, पिछले कई दिनों से लगातार कॉल राइटर पुट राइटर पैसे कमा रहे हैं। तो हो सकता है आज, कल और परसों ये 3 दिन मार्केट में बहुत बड़े मोमेंट आए, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि मंथली एक्सपायरी के दिन है और मंथली एक्सपायरी में हमेशा देखा गया है कि मार्केट वोलाटाइल होता है। सो आप थोड़ा केयरफुल काम करना है आज ये 3 दिन दोस्तों। बाकी ईरान इसराइल का युद्ध का तो पता नहीं, लेकिन इसराइल अलग ही युद्ध चल रहा है इसराइल का। रशिया यूक्रेन का वॉर भी थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है। ओके, क्रूड ऑयल भी अभी बढ़ गया है, $81 के आसपास पहुंचा है, क्रूड ऑयल भी बढ़ के आया है। सो आपको न्यूज़ फ्लो के ऊपर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए आज के सत्र में, ऐसा मुझे लग रहा है दोस्तों। अगर टेक्निकल डाटा की बात करें तो निफ्टी का लेवल जो है 25,080 से लेके 25,120, 25,080 से लेके 25,120, ये लेवल आपको ध्यान में रखना है निफ्टी का आज के। 25,120 के ऊपर अगर टिक पाता है तो फिर बड़ी तेज़ी हो सकती है निफ्टी में। अगर 25,080 से लेके 25,120 ये अगर आता भी है और वहाँ ऊपर जाने में जाता नहीं, तो फिर वहाँ पुट लेने के चांसेस बनते हैं स्टॉप लॉस के साथ। नीचे कहाँ सपोर्ट है, नीचे है सबसे रॉक बॉटम सपोर्ट 24,800-850, 24,800-850 के आसपास है, जो काफ़ी दूर है, 200 पॉइंट दूर है। वहाँ ज़बरदस्त सपोर्ट है, वो जब तक टूटता नहीं तब तक निफ्टी ऐसा ही मजबूत रहेगा दोस्तों। 24,800-850 अगर आता है वहाँ तो आप चांस ले सकते हो बाय करने का स्टॉप लॉस के साथ, लेकिन उस समय देखना भी है मार्केट का हाल। अगर बहुत तेज़ गिरावट हो रही है मार्केट में तो फिर छोड़ना है, बाय नहीं करना है। तो ये 2 लेवल इंपॉर्टेंट है निफ्टी में, और इसी 2 लेवल के बीच में ही टाइम पास करेगा निफ्टी, ऐसा मुझे लग रहा है। वही बैंक निफ्टी में 51,000 के ऊपर, 51,000 के ऊपर पहली बार बहुत दिनों के बाद क्लोजिंग दी ही बैंक निफ्टी ने 51,150 के पास। ऊपर का रेजिस्टेंस लेवल तो आपको मालूम है, बार बार वही मैं बोलता हूँ, 51,300 का लेवल, 51,300 का लेवल। उसके ऊपर अगर जाता है, टिकता है, तो फिर 51,500, 550 ये लेवल सबसे इंपॉर्टेंट है, जहाँ कॉल राइटर का जोन है, कॉल राइटिंग है। उसके ऊपर फिर बड़ी तेज़ी बैंक निफ्टी में बन सकती है 51,550 के ऊपर, यानी 51,550 के ऊपर। नीचे 51,000 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट बनेगा आज बैंक निफ्टी में, लेकिन 50 पॉइंट का गैप डन है, तो बैंक निफ्टी हो सकता है 100, 150, 200 पॉइंट माइनस में खुले, यानी 51,000 के नीचे खुले या 51,000 के पास खुले। तो ऐसे में आपको देखना है 51,000 के नीचे अगर टिकता है बैंक निफ्टी तो फिर गिरावट ये बढ़ सकती है, जो 50,800 पहला टारगेट, उसके बाद 50,500, 550 के पास तक जा सकता है बैंक निफ्टी, ये आप ध्यान में रखना है। 50,500, 550 तक भी जा सकता है बैंक निफ्टी, लेकिन मोटा मोटी 50,000 से लेकर 50,500 का लेवल जो है, एरिया है, प्रदेश है, वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा बैंक निफ्टी में, इनकेस वो नीचे आता है तो। स्टॉक्स में आपको कल रिलायंस इंडस्ट्रीज़ और एचडीएफसी बैंक ने सहारा दिया है, आज भी वही करना है, इन दोनों स्टॉक के ऊपर ध्यान देना है। अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ काम नहीं कर रहा है तो निफ्टी गिरेगा, बैंक निफ्टी काम नहीं करेगा तो एचडीएफसी बैंक गिरेगा, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, ठीक है। ICICI बैंक काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आज कोटक महिंद्रा बैंक के ऊपर आपको ध्यान रखना है, कोटक महिंद्रा बैंक का बिहेवियर कैसा रहेगा, इसके ऊपर ध्यान रखना है। उसके ऊपर से आप जान सकते हो कि क्या पोजीशन लेनी है। आज आईटी के स्टॉक्स के ऊपर प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, क्योंकि लगातार बढ़ रहे हैं आईटी के स्टॉक्स पिछले कई दिनों से, सो आप उसके ऊपर ध्यान रखें दोस्तों। तो ये स्टॉक्स के बारे में मैंने बोला है।
तो दोस्तों आज का सेशन अगर अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब को बटन जरूर दबाए, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर जरूर देखने मिलेंगे। धन्यवाद। फिर मिलेंगे फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी स्टॉक मार्केट प्रेडिक्शन कार्यक्रम में शाम में। थैंक यू वेरी मच।